नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में अब 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है और उससे पहले सियासी दलों का पूरा फोकस इस बार ग्वालियर चंबल बन चुका है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या हो बीएसपी, तीनों ही पार्टियां यहां अपना जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। तो आखिर कौन ग्वालियर चंबल के सियासी दंगल में कितना मजबूत है, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्लान बना लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाली ग्वालियर चंबल की सीटों पर खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश के साथ 30 अप्रैल को 11 बजे भिंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के आगमन से कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और पूरा देश आज राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। महाकौशल के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस होगा और इसके लिए राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड जाएंगे और प्रियंका गांधी 2 मई को मुरैना में प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित भिंड लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 मई को मुरैना में भी जनसभा करेंगी। कांग्रेस ने भिंड से अनुसूचित जाति वर्ग के भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार पर दांव लगाया है। वहीं ग्वालियर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को मैदान में उतारा है। सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है और तीनों ही पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कल मुरैना पहुंच रही हैं और यहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। बसपा के मैदान में आने से मुरैना, भिंड समेत कई लोकसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जो कि सभी की चिंता बढ़ा रहा है। तो तीसरे चरण का दंगल ग्वालियर चंबल पर शिफ्ट होता जा रहा है। देखना होगा कि क्षेत्र की जनता किसे स्वीकारती है और किसे नकार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे भिंड से हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा और करतार मुरैना से जुड़ गए हैं। पहले हम भिंड चल लेते हैं। प्रदीप, देखिए मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। 30 अप्रैल को राहुल गांधी, अगर हम बात करें भिंड की, तो भिंड पहुंच रहे हैं, वहां पर जनसभा संबोधित करेंगे। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले का समीकरण हम कैसे समझें? दबदबा किस तरह से देखा जाए, किसका देखा जाए, कैसे जान सकते हैं? जी, आपको बता दूं कोमल, तो भिंड में जो मुकाबला था भिंड दतिया लोकसभा में, वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। कांग्रेस के ही एक जो पूर्व प्रत्याशी रहे थे वो कांग्रेस छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में आ गए और उन्होंने बहुजन समाज से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसी वजह से कांग्रेस जो है कमजोर हुई है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी साबित हुई है। इसी के चलते राहुल गांधी भिंड में सभा करने वाले 30 अप्रैल को, जिसके लिए आज अरुण यादव और डॉक्टर गोविंद सिंह जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जगह की चिन्हित की है, जगह देखी है और वो 30 तारीख को प्रस्तावित दौरे के लिए तैयारी पूरी कर रहे हैं। और गोविंद सिंह का कहना था कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बड़ी जीत यहाँ से भिंड से जीत हासिल करेगी, चूंकि उनका जो कैंडिडेट है वो काफी मजबूत कैंडिडेट उन्होंने उतारा है और संज्ञा राय है जो बीते कई 5 सालों से क्षेत्र में नहीं आई है। इसीलिए जो भांडेर विधायक है फूल सिंह बरैया, उनको काफी मजबूत माना जा रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे जाती हुई दिख रही थी। और इसी के चलते पूरी जो सीट की जो कयामत है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने पाले में मान के चल रही है और इसी के चलते कांग्रेस कहीं दाव न चूक जाए। इसी के चलते 35 साल से जो सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस का भिंड में, इसीलिए राहुल गांधी को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और राहुल गांधी यहाँ भिंड में आकर 30 अप्रैल को आम सभा करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जो वोट मांगेंगे। चलिए ठीक है, करतार आपके पास आना चाहूंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी और 2 मई को जनसभा संबोधित करेंगे। ऐसे में हम यहाँ पर मुकाबला किस तरह से देख सकते हैं पार्टियों के बीच? देखिए कोमल, ग्वालियर चंबल डिवीजन अंचलों में कोई भी पार्टी अपनी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज से 2 दिन पहले पीएम मोदी यहाँ पहुंचते हैं और चुनावी रैली करते हैं और कांग्रेस को घरे आते हैं और तमाम सारी योजनाएं, तमाम सारी जो कांग्रेस की कमियां हैं वो गिनाते हैं।
अब ठीक कल यहाँ मायावती पहुंचेंगी, बसपा सुप्रीमो 2 तारीख को यहाँ पे प्रियंका गांधी पहुंचेंगी मुरैना में। तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, तीनों ही पार्टियां अपनी दमखम के साथ पूरा जोर आजमाइश है वो पूरे अंचल में कर रही हैं। यहाँ हालांकि जो सीट है ग्वालियर चंबल डिवीजन की, परंपरागत पिछले 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है, लेकिन अब किसी भी तरीके से कांग्रेस चाहती है कि इन सीटों पर वो अपनी वापसी करे और कहीं ना कहीं जो मुरैना शिवपुर सीट है, चाहे भिंड दतिया हो, चाहे ग्वालियर सीट हो, इन सीटों पर वो हर वो कोशिश है वो कर रही है। चाहे उनके बड़े बड़े नेताओं का दौरा लगातार जारी है, अभी जिस तरीके से राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ आएंगी और तमाम सारे जो नेता है कांग्रेस के दिग्गज वो पूरे अंचल में अपनी चुनावी सभाएं करते हुए दिखाई देंगे। और नरेंद्र सिंह तोमर हो, भले ही विधानसभा अध्यक्ष हो, लेकिन लगातार वो पूरे अंचल में अपनी पार्टी का झंडा है वो बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल डिवीजन पर अच्छा खासा दबदबा रखती है, वो चुनाव भी मैदान में गुना थे और पूरे अंचल में वो चुनावी सभाएं भी लगातार कर रहे हैं। विष्णुदत्त शर्मा हो, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी इसी इलाके से आती है। तो हर वो नेता है वो अपनी पूरी कोर कसर कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ग्वालियर चंबल डिवीजन में पहले से बीजेपी का कब्जा रखा है तो उस कब्जा को बरकरार रखना चाहती है। ऐसे ही कांग्रेस इस पर वापसी चाहती है तो बीजेपी बरकरार चाहती है। तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों के लिए ये काफी जो चुनाव है, ये चुनाव प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव हो जाता है। चुनाव में कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पूरे अंचल में अपनी जो सभाएं उनको लेने ना आए। हर नेता इस अंचल को पे अपना टारगेट किया हुआ है। महाकौशल के बाद अब ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी नेताओं के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, राष्ट्रीय नेता है, वो अपनी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए करतार और प्रदीप, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।